आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में कल जो लग्न के स्वामी से विविध भावों के स्थान परिवर्तन महायोग की चर्चा की थी, आज पुनः द्वितीय भाव के महायोगों की चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पर हम एक लग्न उदाहरण के तौर पर निश्चित कर लेते हैं। यहाँ पर मान लें कि वृषभ लग्न है, तो ये मिथुन हो गया, कर्क तीसरा भाव हुआ, सिंह चौथा हुआ, कन्या पांचवां, तुला छठा, वृश्चिक सातवां, धनु आठवां, मकर नवां, कुंभ दसवां, मीन 11वां, मेष 12वां। देखिए, कल हमारे लग्न के स्वामी का अलग अलग भावों से स्थान परिवर्तन योग का आपने वर्णन सुना। अब आज आइए दूसरे भाव के स्वामी के साथ। ये धन भाव है, दूसरे भाव में मिथुन राशि है। इस स्थान को द्वितीय भाव, धन स्थान, कुटुंब स्थान आदि नामों से जाना जाता है। तो ये 3 का अंक है। 3 का मतलब होता है मिथुन। 3 और 6 का स्वामी होता है बुध। देखिए, 3 और 6 का स्वामी बुध होता है। तो आइए यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर वृष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। इस धन का स्वामी होगा बुध, और अगर ये बुध चौथे भाव में बैठ जावे और चौथे भाव का स्वामी सूर्य, देखिए 5 का मतलब होता है सिंह राशि। 5 का स्वामी है सूर्य, तो ये चौथे भाव का स्वामी होगा सूर्य। अगर वह यहाँ बैठ जावे तो ये चौथे भाव के स्वामी के साथ स्थान परिवर्तन महायोग बनेगा। इस स्थिति में जब ये महायोग बनता है तो आदमी के जीवन में धन संपत्ति का योग अच्छा होता है, क्योंकि धन का मालिक चौथे भाव में है तो खूब संपत्ति का योग बनेगा, और संपत्ति का मालिक धन भाव में है तो धन का सदुपयोग संपत्ति के लिए, संपत्ति का सदुपयोग धन के लिए होगा। इस प्रकार के योग बनने से मनुष्य को अपनी पैतृक संपत्ति से, माता पिता की संपत्ति से विशेष लाभ भी होता है। ये एक महायोग है। अब यहाँ पर वृष लग्न है, यहाँ पर धन का स्वामी भी बुध है और पंचम का स्वामी भी बुध है। हम यहाँ ये कहें कि धन का स्वामी बुध पंचम में बैठ जावे यहाँ पर, तो ये महायोग की तरह ही योग बनेगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी बुध है यहाँ का, और पंचम भाव में आके वृष लग्न में ये उच्च का हो जाएगा, तो ये विशेष धन योग पैदा करेगा। पंचम स्थान जनता का होता है। जनता से, समाज से या जनता के लिए जो कार्य होते हैं उनसे, उस व्यापार से, वाणी के व्यापार से ये योग उसको धन दौलत देगा। अब आइए धन स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जावे बुध,
और सप्तम भाव का स्वामी बैठ जावे धन स्थान में, तो ये भी एक बहुत अच्छा महायोग है जो धन कारक होता है। धन का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो पत्नी की तरफ से भी धन दौलत प्राप्त होगा, या पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होगी तो हो सकता है पत्नी और बड़े पद में काम करती हो, और इस प्रकार से या पत्नी के आने के बाद धन ज़्यादा आता है, धन की आवक होगी। ये स्थान परिवर्तन महायोग है द्वितीय भाव का सप्तम भाव से। अब आइए नवम भाव। इन भावों को हम नहीं लेते, इन महायोगों में तीसरे भाव को, छठे भाव को, आठवें और 12वें भाव को नहीं लिया जाता। इसलिए अब हम नवम स्थान में तीसरे भाव का धन स्थान का स्वामी नवम भाव में बैठ जावे बुध, और नवम भाव का स्वामी है शनि। देखिए मकर, 10 का मतलब होता है मकर राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि जो है यहाँ बैठ जावे तो ये भाग्य स्थान से धन स्थान का स्थान परिवर्तन महायोग होगा। इसको शास्त्रों में विशिष्ट धन योग कहा है। ऐसे लोगों के पास बहुत धन आता है, वो धन के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो ये योग जो है धर्मात्मा भी बनाता है, और धन को धर्म के लिए खर्च भी आदमी करता है। अब आइए धन स्थान के स्वामी बुध अगर दसम स्थान में हो, और दसम स्थान के स्वामी शनि जो है नवम दसम, मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं। इस राशि और इस राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि दसम स्थान के स्वामी शनि धन भाव में बैठ जाएं, और धन भाव के स्वामी बुध यहाँ बैठ जावें। ये भी एक बहुत प्रभावशाली राजयोग की तरह महायोग होता है। इस योग में आदमी जो भी काम करता है उससे धन की प्राप्ति होते ही रहती है। आपने बहुत बार ख्याल किया होगा, दुनिया में बहुत से लोग रात और दिन काम करते हैं, मुश्किल से अपने पेट की व्यवस्था कर पाते हैं, अपने भरण पोषण की व्यवस्था कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो थोड़ा सा काम करते हैं और उनके पास रुपयों का ढेर लगता है, उनके पास अथाह धन भी आता है। तो ये जो काम करेंगे, ये जो व्यापार करेंगे, उसमें इन्हें धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। अब आइए धन का स्वामी 11वें भाव में हो बुध, और 11वें स्थान का स्वामी बृहस्पति धन भाव में हो, तो ये भी एक विशिष्ट धन योग होता है। नवम भाव का स्वामी धन भाव में, धन भाव का स्वामी नवम भाव में, ये एक जैसा योग ये है धन का, उससे मिलता जुलता योग ये भी है। यदि नवम और धन स्थान का संबंध हो अथवा एकादश और धन स्थान का संबंध हो, तो ऐसे लोगों को लॉटरी से फ़ायदा होता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होता है, शर्त लगाने से फ़ायदा होता है। कभी कभी ऐसे लोग जुआ भी खेलते हैं, वहाँ ही फ़ायदा कमाते हैं। लेकिन आप इसको जुआ खेलने में मत लगाना, अभी ये सारी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये सब बातें का तारतम्य में भी मिलाना पड़ेगा। यहाँ का स्वामी यहाँ धन स्थान में बैठ गया, धन का स्वामी आमदनी में बैठ गया, तो अब उसमें बल कितना बला बल है उस हिसाब से धन आएगा ना। धन तो आएगा, लेकिन कितनी मात्रा में आएगा, कैसे आएगा, वो सब तो फिर और विस्तार से जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये धन योग है, इसमें आदमी धनवान जरूर होगा। तो ये जो था, अब जो है ये तो कल आपने सुन ही लिया, धन का स्वामी लग्न में बैठ जावे और लग्न का स्वामी धन में बैठ जावे, ये तो आपने कल सुना है। तो देखिए इस समय चर्चा हुई हमारी, धन का स्वामी चौथे भाव में बैठे, तो धन का स्वामी 5वें भाव में बैठे, धन का स्वामी 7वें भाव में बैठे, 9वें भाव में बैठे, 10वें भाव में बैठे,
या 11वें भाव में बैठे और इनके स्वामी भी आपस में अदला बदली करें, धन भाव में बैठे, तो तब ये योग बनेंगे। आगे फिर हम इसी किस्म के वीडियो आपको फिर बताएंगे, आने वाले दिनों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये धन योग के बारे में चर्चा पूरी हो सकेगी। फिर इसी क्रम में अनेक और योग भी इससे मिलते जुलते बताएंगे। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बड़े उपयोगी और रोचक योग हैं, जिससे ज्योतिष को पढ़ने में सहजता मालूम होती है। आपने देखा होगा कितनी सरलता से इसमें हम फलादेश का प्रयास कर सकते हैं धन के विषय पर। हर हर महादेव।